मैं आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूं। अपने संकल्प को मजबूती से पकड़े रखें और अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़। चलिए हम मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर कोई अपने संकल्प के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ सके और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। ओम शांति, ओम संकल्प, ओम शक्ति। प्रिय मित्रों, हमारे संवाद का यह अंतिम चरण हमें एक और महत्वपूर्ण विचार पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। संबंधों की शक्ति। हमारे जीवन में रिश्ते न केवल हमारी पहचान को बनाते हैं, बल्कि वे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। चाहे वह परिवार के साथ संबंध हो, दोस्तों के साथ या पेशेवर संबंध, हर रिश्ते में एक खास महत्व होता है। संबंधों की गुणवत्ता हमारे जीवन के अनुभव को बहुत अधिक प्रभावित करती है। जब हम सकारात्मक और सशक्त संबंधों को बनाते हैं, तो हम न केवल अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हमारी सफलता के रास्ते को भी आसान करते हैं। एक मजबूत नेटवर्क हमें समर्थन और प्रेरणा प्रदान करता है। आपके जीवन में लोग आपके सबसे बड़े सहयोगी हो सकते हैं, इसलिए रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ समय बिताएं। उनके साथ अपने विचारों और भावनाओं को साझा करें। यह खुलापन न केवल संबंधों को मजबूत बनाता है, बल्कि आपको एक नए दृष्टिकोण से भी सोचने में मदद करता है। जब हम दूसरों के साथ अपनी खुशियों और दुखों को साझा करते हैं, तो हम एक सामूहिक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। यह ऊर्जा हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती है और हमारे जीवन को और भी सार्थक बनाती है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं, तो ये रिश्ते हमें संबल देते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसके अलावा संबंधों में विश्वास और ईमानदारी की नींव होती है। जब आप किसी के साथ ईमानदार होते हैं, तो यह रिश्ता और भी मजबूत बनता है। आपको अपने रिश्तों में खुद को खुलकर व्यक्त करना चाहिए, ताकि दूसरे आपकी भावनाओं को समझ सके। जब हम अपने भीतर की सच्चाई को साझा करते हैं, तो हम दूसरों को भी खुलने के लिए प्रेरित करते हैं। आपके संबंधों में एक और महत्वपूर्ण पहलू है सहयोग। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हम न केवल अपने संबंधों को मजबूत करते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मकता भी फैलाते हैं। जब हम सहयोग करते हैं, तो हम मिलकर बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और दूसरों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। प्रिय मित्रों, याद रखें कि संबंध एक जादुई तत्व है जो हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। एक सशक्त नेटवर्क हमें केवल समर्थन नहीं देता, बल्कि हमारे भीतर की शक्ति को भी जागृत करता है। इसलिए अपने संबंधों को संजोएं, उन्हें मजबूत बनाएं और दूसरों के जीवन में सकारात्मकता फैलाने का प्रयास करें। मैं आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूं। अपने संबंधों को मजबूत करें, सहयोग की भावना को अपनाएं और एक दूसरे के सपनों को साकार करने में मदद करें। चलिए हम मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर व्यक्ति को समर्थन मिले और सभी अपने सपनों की ओर बढ़ सके। ओम शांति, ओम संबंध, ओम सहयोग। प्रिय मित्रों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप संकल्प की इस शक्ति को पहचानें। अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए संकल्पित रहें, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और आपके संकल्प में आपकी शक्ति है। मैं आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूं। अपने संकल्प को मजबूती से पकड़े रखें और अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़। चलिए हम मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर कोई अपने संकल्प के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ सके और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। ओम शांति, ओम संकल्प, ओम शक्ति। प्रिय मित्रों, हमारे संवाद का यह अंतिम चरण हमें एक और महत्वपूर्ण विचार पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। संबंधों की शक्ति। हमारे जीवन में रिश्ते न केवल हमारी पहचान को बनाते हैं, बल्कि वे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। चाहे वह परिवार के साथ संबंध हो, दोस्तों के साथ या पेशेवर संबंध, हर रिश्ते में एक खास महत्व होता है। संबंधों की गुणवत्ता हमारे जीवन के अनुभव को बहुत अधिक प्रभावित करती है। जब हम सकारात्मक और सशक्त संबंधों को बनाते हैं, तो हम न केवल अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हमारी सफलता के रास्ते को भी आसान करते हैं। एक मजबूत नेटवर्क हमें समर्थन और प्रेरणा प्रदान करता है। आपके जीवन में लोग आपके सबसे बड़े सहयोगी हो सकते हैं, इसलिए रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ समय बिताएं। उनके साथ अपने विचारों और भावनाओं को साझा करें। यह खुलापन न केवल संबंधों को मजबूत बनाता है, बल्कि आपको एक नए दृष्टिकोण से भी सोचने में मदद करता है।
जब हम दूसरों के साथ अपनी खुशियों और दुखों को साझा करते हैं तो हम एक सामूहिक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। यह ऊर्जा हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती है और हमारे जीवन को और भी सार्थक बनाती है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो ये रिश्ते हमें संबल देते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसके अलावा संबंधों में विश्वास और ईमानदारी की नींव होती है। जब आप किसी के साथ ईमानदार होते हैं तो यह रिश्ता और भी मजबूत बनता है। आपको अपने रिश्तों में खुद को खुलकर व्यक्त करना चाहिए ताकि दूसरे आपकी भावनाओं को समझ सके। जब हम अपने भीतर की सच्चाई को साझा करते हैं तो हम दूसरों को भी खुलने के लिए प्रेरित करते हैं। आपके संबंधों में एक और महत्वपूर्ण पहलू है सहयोग। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम न केवल अपने संबंधों को मजबूत करते हैं बल्कि समाज में सकारात्मकता भी फैलाते हैं। जब हम सहयोग करते हैं तो हम मिलकर बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और दूसरों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। प्रिय मित्रों, याद रखें कि संबंध एक जादुई तत्व है जो हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। एक सशक्त नेटवर्क हमें केवल समर्थन नहीं देता बल्कि हमारे भीतर की शक्ति को भी जागृत करता है। इसलिए अपने संबंधों को संजोए, उन्हें मजबूत बनाएं और दूसरों के जीवन में सकारात्मकता फैलाने का प्रयास करें। मैं आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूं। अपने संबंधों को मजबूत करें, सहयोग की भावना को अपनाएं और एक दूसरे के सपनों को साकार करने में मदद करें। चलिए हम मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर व्यक्ति को समर्थन मिले और सभी अपने सपनों की ओर बढ़ सके। ओम शांति, ओम संबंध, ओम सहयोग। प्रिय मित्रों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप संकल्प की इस शक्ति को पहचानें। अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए संकल्पित रहें, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और आपके संकल्प में आपकी शक्ति है। प्रिय मित्रों, अब हम इस प्रेरणादायक यात्रा का समापन एक महत्वपूर्ण संदेश के साथ करते हैं। अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना। जब हम अपने जीवन में एक गहरा उद्देश्य खोजते हैं तो हम अपने कार्यों को केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज और मानवता की भलाई के लिए करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो न केवल हमारे जीवन में बदलाव लाता है बल्कि हमारे चारों ओर के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। जीवन का उद्देश्य खोजने में हमें यह समझना चाहिए कि हमारा योगदान केवल हमारे लिए नहीं है, हम सभी का एक सामाजिक दायित्व है। जब हम अपने आसपास के लोगों की मदद करते हैं तो हम न केवल उन्हें प्रेरित करते हैं बल्कि अपने जीवन को भी एक नया अर्थ देते हैं। यह हमें न केवल एक बेहतर इंसान बनाता है बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी सहायक होता है। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना नहीं है बल्कि हर दिन छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से भी इसे साधना है। जब हम दूसरों के लिए एक छोटी सी मदद करते हैं, एक मुस्कान बांटते हैं या किसी के प्रति करुणा दिखाते हैं तो हम अपने जीवन को और भी सार्थक बनाते हैं। ये छोटे कार्य कभी कभी सबसे बड़े बदलाव लाते हैं। जब हम अपने उद्देश्य की खोज करते हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यह एक यात्रा है, न कि एक मंजिल। अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहकर हम जीवन के हर क्षण में खुशी और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। यह संतोष हमें और भी प्रेरित करता है और हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। इस यात्रा में आपको अपने भीतर की आवाज को सुनना भी जरूरी है। क्या आप सच में अपने उद्देश्य की दिशा में बढ़ रहे हैं? क्या आपके कार्य आपके उद्देश्य के अनुरूप है? जब आप अपने कार्यों और विचारों के साथ ईमानदारी से जुड़े होते हैं तो आप अपने जीवन में वास्तविकता को साकार कर पाते हैं। अंततः प्रिय मित्रों, अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना केवल आपके लिए नहीं है बल्कि यह आपके आसपास के सभी लोगों के लिए है। एक प्रेरित व्यक्ति समाज को एक बेहतर दिशा में ले जा सकता है। इसलिए अपने उद्देश्य को पहचानें, इसे अपनाएं और इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। मैं आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूं। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें और उसे साकार करने के लिए आगे बढ़। चलिए हम सभी मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर कोई अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सके और उसे साकार कर सके। ओम शांति, ओम उद्देश्य, ओम मानवता। प्रिय मित्रों, हमारे इस संवाद का उद्देश्य न केवल प्रेरित करना है बल्कि आपको आत्मनिर्माण की दिशा में भी मार्गदर्शन देना है। जब हम अपने भीतर गहराई से उतरते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे विचार, भावनाएं और कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये सभी तत्व मिलकर हमारे जीवन को आकार देते हैं।
अपने जीवन को निर्माण करने का एक महत्वपूर्ण कदम है सकारात्मक सोच को अपनाना। सकारात्मक सोच केवल एक आदत नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हम अपने सामने आने वाली चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखते हैं। यह दृष्टिकोण हमें मुश्किल समय में भी प्रेरित करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए साहस देता है। जब हम नकारात्मकता के जाल में फंसते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में खर्च करते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों पर ध्यान दें और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़। जब हम सकारात्मकता को अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन में खुशियां लाते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। आपके सकारात्मक शब्द और कार्य किसी के दिन को बदल सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट रहना चाहिए। हमें यह जानने की जरूरत है कि हम क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। जब हमारे पास स्पष्टता होती है, तो हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। यह स्पष्टता हमें निर्णय लेने में मदद करती है और हमें अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। याद रखें, हर व्यक्ति का जीवन एक कहानी है और आपकी कहानी आपके हाथों में है। आप अपने जीवन के लेखक हैं। जब आप अपने अनुभवों को साझा करते हैं, तो आप दूसरों को प्रेरित करते हैं। इसलिए अपने अनुभवों को खुलकर साझा करें। इससे न केवल आप स्वयं को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि आप दूसरों को भी अपने अनुभवों से सीखने का अवसर देंगे। हमेशा याद रखें कि असफलता भी इस यात्रा का एक हिस्सा है। जब हम असफल होते हैं, तो हमें अपने अनुभवों से सीखने की आवश्यकता होती है। यह असफलता हमें मजबूत बनाती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब हम असफलता को एक सीखने के अनुभव के रूप में लेते हैं, तो हम अपने लक्ष्य की ओर और भी मजबूत कदम उठा सकते हैं। प्रिय मित्रों, अपने जीवन को साकार करने के लिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने रास्ते पर चले और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखें। मैं आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूं। अपने जीवन को एक प्रेरक कहानी बनाएं, अपने अनुभवों को साझा करें और सकारात्मकता को फैलाएं। चलिए हम सभी मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर कोई अपने सपनों को साकार कर सके और जीवन में सार्थकता महसूस कर सके। ओम शांति, ओम सकारात्मकता, ओम आत्मनिर्माण। प्रिय मित्रों, जैसा कि हम इस प्रेरणादायक यात्रा के अंत की ओर बढ़ते हैं, मैं आपको एक और महत्वपूर्ण विचार पर ध्यान देने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। संकल्प की शक्ति। संकल्प केवल एक निर्णय नहीं है, बल्कि यह आपके सपनों को साकार करने का एक मजबूत माध्यम है। जब आप किसी चीज के प्रति संकल्पित होते हैं, तो आप उसे प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार रहते हैं। संकल्प का अर्थ है कि आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं। यह आपको प्रेरित करता है, आपको मार्गदर्शन करता है और आपके प्रयासों को सही दिशा में ले जाता है। जब आप संकल्पित होते हैं, तो आप अपने सामने आने वाली कठिनाइयों को भी आसानी से पार कर सकते हैं। यह संकल्प आपकी सोच को सकारात्मक बनाता है और आपके इरादों को मजबूत करता है। संकल्प की शक्ति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्थिरता। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर लक्ष्य एक यात्रा है, न कि एक मंजिल। इस यात्रा में कई उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन यदि आप अपने संकल्प के प्रति स्थिर रहते हैं, तो आप सफलता की ओर बढ़ते रहेंगे। जब आप अपने संकल्प के प्रति ईमानदार होते हैं, तो आप अपनी प्रगति को भी महसूस कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि संकल्प के साथ धैर्य भी आवश्यक है। कभी कभी हमें परिणाम देखने में समय लग सकता है, लेकिन जब आप अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, तो आपके प्रयास कभी व्यर्थ नहीं होते। हर प्रयास एक कदम है आपके सपनों के करीब, और यही महत्वपूर्ण है। आपके संकल्प को मजबूत बनाने के लिए अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। अपने लक्ष्य को छोटे, सादे हिस्सों में बांटें। जब आप अपने लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में देखते हैं, तो उन्हें प्राप्त करना अधिक सरल होता है। हर बार जब आप एक छोटा लक्ष्य हासिल करते हैं, तो यह आपके संकल्प को और भी मजबूत करता है। संकल्प केवल व्यक्तिगत लक्ष्यों तक सीमित नहीं है। जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, तो आप अपने चारों ओर के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। जब लोग आपके संकल्प को देखते हैं, तो वे भी अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए अपने संकल्प को साझा करें। जब आप अपने विचारों को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो यह न केवल आपको जिम्मेदार बनाता है, बल्कि आपको और भी प्रेरित करता है।